अहमदाबाद में एआईएमआईएम पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष तथा विधायक अख्तरुल ईमान गुजरात में रहने वाले बिहार के लोगों को मिलने आए तथा अधिक से अधिक गुजरात में रहने वाले बिहार के लोगों को एआईएमआईएम पार्टी से जोड़ने के लिए आए। इस पर अख्तरुल ईमान से खास बात करते हैं। करेंगे कि ये बिहार से है और बिहार में जो अभी उतार चढ़ाव चल रहा है, जैसे नीतीश कुमार ने अभी जो दगा किया है इनके साथ में, और ये देखे कि उन्होंने एक पूरा अपना व्यू चेंज कर दिया। हम इनसे बात करेंगे बिहार के बारे में इनका क्या कहना है और गुजरात में जो हो रहा है उसके बारे में इनका क्या कहना है। देखिए, नीतीश जी के बारे में पूछा है, हर बिहारी शर्मिंदा है, क्रिकेट से ज़्यादा उसने रंग बदला है। और एक बड़े नेता ने कहा, कोई सगा ऐसा नहीं जिसको नीतीश ने ठगा नहीं। और बात यह है कि उसको हम लोग दूसरे अंदाज में करते हैं कि ज़मीर बेच के कुर्सी से प्यार करते हैं। नीतीश कुमार यही कारोबार करते हैं। उसने जो कुछ राजनीति में राजनीतिक मर्यादाओं का जो हनन किया है, मैं समझता हूं कि बिहार की जनता आने वाले दिन में माफ़ नहीं करेगी। और बिहार के राजनीतिक इतिहास में उसके इस छल को और इसके वचनबद्धता की कमज़ोरी को बड़े बुरे तौर पर याद रखा जाएगा। अच्छा सर, आप एक राजनीतिक पार्टी के नेता के तौर पे बिहार में जो ये उतार चढ़ाव हुआ और ये जो एक लोगों का विश्वास उठ गया पार्टियों के ऊपर से, क्योंकि ये कोई भी किधर भी जा सकता है, उसके बारे में आपको, जैसे कि आपके भी 4 विधायक है जो लालू जी के साथ में जाके बैठ गए। यही तो आज तो लालू जी को भी एहसास हो रहा होगा ना कि मेरे लोगों को जब तोड़ा था उसने, तो उस वक्त मुझे कैसा लगा था, आज उनको लग रहा होगा। देखिए, आदमी को मैंडेट जो मिला है उसके मुताबिक लोगों को सरकार चलानी चाहिए। और ये खरीदो फरोख्त और ट्रेडिंग जो होता है, ये कहीं से भी मुनासिब नहीं है। इससे हुआ ये है कि देश में लोकतंत्र जो है वो कमज़ोर हुआ है, अफसरशाही हावी हुई है, लाल फीताशाही, रेड टेपिज्म बढ़ा है। उसका मूल कारण ये है कि राजनीति में लोगों ने राजनीतिक जो आचार संहिता है इसको लोगों ने पामाल किया है। और एमआईएम इनकी निंदा करती है ना, कि कभी भी छल कपट और धोखे से, लोग कहते हैं शाम दाम दंड भेद, ये कहते हो लोग, लेकिन ये समाज की अच्छा नहीं है कि कपट से कोई राजनीति करे। राजनीति करनी चाहिए साफ सुथरे मन से, सीधे दिल से, लोगों के सेवा भाव से। लूटने के लिए लोग छल कपट कर सकते होंगे, लेकिन जो लोग सेवा भाव से राजनीति करते हैं वो लोग इस तरह के मामले पर विश्वास नहीं रखते और एमआईएम वही काम करते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, एआईएम अपने आप को बिहार में और भारत में कहाँ देखती है? जैसे कि आपके जो प्रमुख है ओवैसी साहब, वो बेहतरीन काम कर रहे हैं, संसद में अपने सवाल उठा रहे हैं, और मैं देखना चाहता हूँ कि आप अपनी इस पार्टी को देश के लेवल पे और बिहार के लेवल पे आप क्या देखते हो? देखो भाई, ज़रा सा आपके दर्शकों को भी ये समझने में ज़्यादा दिक्कत होगी। मवाफिक हो ज़मीं, अच्छी नमी, काफ़ी निगहबानी, फिर भी कोई दम चाहता है पौधे का सजर होना। पानी हो, मिट्टी हो, एटमॉस्फेयर अच्छा हो, तब भी जो पौधा, जो दरख्त बनता है, समय लगता है। आप देखेंगे कि दलितों की पार्टी नहीं थी इस देश में, दलितों की पार्टी बनी है, पिछड़ों की पार्टी बनी है। मेन स्ट्रीम की पार्टी पहले 1-2 ही समझी जाती थी, लेकिन आज जिस जिस समुदाय के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, उन तमाम तर लोगों ने अपनी राजनीतिक शक्ति खड़ी की है। और मैं समझता हूँ मुस्लिम माइनॉरिटी के साथ से ज़्यादा नाइंसाफ़ी तो किसी के साथ हुई ही नहीं। और उसका बड़ा कारण है उनका पॉलिटिकल पार्टी का नहीं होना। और जहाँ मुसलमानों की पॉलिटिकल पार्टी खड़ी हुई है, कंपैरेटिवली अदर स्टेट से उनकी हालत बेहतर है। आप केरल को देख लें, आप तेलंगाना को देख लें, तो आप ये पाएंगे कि वहाँ के लोगों की जो सामाजिक और राजनीतिक हालत अच्छी है, उसमें बड़ा रोल उनके पॉलिटिकल अचीवमेंट का रहा है। इसलिए मैं समझता हूँ कि देश के बेशतर हिस्सों में आज जो एमआईएम की तरफ लपक रहे हैं लोग, बढ़ रहे हैं लोग, वो समझ रहे हैं कि मेरे हित की बात करने वाली पार्टी और अन्याय के विरुद्ध में न्याय की बात करने वाली पार्टी, जो वंचित वर्ग है उसके हिस्से की बात करने वाली पार्टी अगर कोई है तो एआईएमआईएम है। इसलिए हम इसके भविष्य को लेकर बहुत ही उत्साहित हैं कि हमारा भविष्य बहुत ही बेहतर होने वाला है। बहुत उम्मीद रखते हैं हम लोग इससे। अच्छा, गुजरात में आप क्या देखते हो? और गुजरात में जैसे कि आप अहमदाबाद की बात करो तो आपके यहाँ पे काउंसलर में भी आपके काउंसलर थे, ठीक है, और अभी आगे जो विधानसभा चुनाव इसमें आपकी कोई बना नहीं, तो क्या लगता है आपको गुजरात में आपके एआईएम के क्या लगता है? मेरे काउंसलर जहाँ भी हैं आप उनसे देख लीजिए, जाकर उस क्षेत्र का दौरा कर लीजिए, और लोगों से अच्छा काम कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में हम एमएलए के इलेक्शन में भी जीतेंगे कई जगह। और लोगों को पहले विश्वास नहीं था, इस पार्टी को लोग जान नहीं रहे थे, हमारा सिंबल लोगों को पता नहीं था।
और चूंकि मुस्लिम समुदाय में सामाजिक राजनीतिक सोच में पिछड़ापन है, एजुकेटेड लोग नहीं हैं, गरीब लोग हैं और बहुत लंबे अरसे तक पॉलिटिकल प्रोसेस में ये भागीदार भी नहीं बने, तो अब उनको हम ला रहे हैं। देर है अंधेर नहीं है और हम गुजरात में अच्छा करेंगे। अच्छा सर, कांग्रेस का बारे में आपको क्या कहना है कि कांग्रेस जैसे जो लुप्त जैसे हो रही है उसके बारे में कांग्रेस अपने दो रंगे से है ना, रोंगी से कांग्रेस सेकुलर बनना भी चाहती है और कॉमनल भी बनना चाहती है। अभी पिछले दिनों में जो उनका इलेक्शन हुआ तो आपने मध्य प्रदेश में मिस्टर कमल को देखा, आपने पूरे तौर पर समझता हो कि उसने पूरे तरह भाजपा के अंदर से राजनीति की। मिस्टर राहुल यहाँ आए तो अपना जेनेवो दिखा करके धार्मिक प्रचार करने का प्रयास किया। वह ये लोग दो कश्ती में पांव रखे हैं जिसकी वजह से इनका विनाश हो रहा है। अच्छा, अब मैं कहूँगा जैसे नीतीश कुमार जी थे, जैसे लालू जी के साथ में थे तो वो धर्मनिरपेक्षता की बात करते थे, वो ऐसे बोलते थे कि सबको लेकर चलना है। अभी बिहार में अभी बीजेपी के साथ में सरकार बना रहे हो, ठीक है, उसके बाद में इनका रंग बदलने वाला है, तो उसके बारे में एएमयू क्या कहना चाहती है? आपको ऊपर अंदर और बाहर में फर्क महसूस करो, किसी के शब्दों पे न जाओ। शब्द मगर कोई बोले पश्चिम पश्चिम और जाए पूरब की ओर तो पूरब पहुंचेगा, पश्चिम नहीं पहुंचेगा। उनकी बातों पे न जाओ, वो क्या कहता है, उनकी पाँव की तरफ देख के वो किधर जाता है। नीतीश कुमार भले ही अपने शब्दों से इस तरह की बात न करे, लेकिन उनका पूरा कार्यकलाप जो रहा है एंटी माइनॉरिटी रहा है। और बिहार के समाजवादी विचारधारा की बस्ती में अगर आरएसएस को, बीजेपी को घर घर तक किसी ने पहुंचाया, उसको स्थापित किया, तो उसका नाम नीतीश कुमार है। देखो, मारने के दो तरीके होते हैं, कोई तलवार से गर्दन काटता है तो लगता है कातिल है, और कोई शरबत में जहर पिलाता है तो लगता है दोस्त है। ये शरबत में जहर पिला पिला के मारा है। अभी बिहार में जातीय आधारित गणना हुई है और आप उसमें देख लो कि बिहार में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो मुस्लिम माइनॉरिटी का हुआ है और दलितों का हुआ है। वहां पर 13 करोड़ के बिहार में अभी शेड्यूल कास्ट की जो जनसंख्या है वो 2,56,00,000 20% है आबादी का। और बिहार में नौकरियां जो हैं वो 20,49,000 है। उनका प्रॉपर शेयर होता है 4,11,000 का नौकरी में, और उनको 2,91,000 नौकरी मिली। दलितों का शोषण किया इसने। और आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि माइनॉरिटी का कितना शोषण किया है। नौकरी की जो लाइफ होती है वो 30 ईयर्स, 32 ईयर्स, 35 ईयर्स। तो देखो कि 90 से लेकर अब तक 34 साल हुए। इन 34 सालों में जो नौकरियां मिली हैं मुस्लिम माइनॉरिटी की, उनकी आबादी के एतबार से नौकरियां होती है 3,68,000, उनको मिली सिर्फ 1,73,000 नौकरी। दूसरे समुदाय को दोगुना तेगुना नौकरी मिली और मुसलमानों को आधे से भी कम मिली। तो ये लोग बात कर सकते हैं, लोग सेकुलर नहीं है, धोखे में आप लोग दूर से। मैं इस वक्त मुंबई के, गुजरात के मुख्तलिफ शहरों के, सूरत आया था, आज अहमदाबाद आया हूँ। मैं प्रवासी मजदूर भाइयों और कारोबारी भाइयों से मिलने आया हूँ, और जो लोगों का ताल्लुक सीमांचल से और बिहार से है। बिहार में आगामी 2024 के इलेक्शन होने हैं, उसमें हमारे प्रवासी भाइयों का बड़ा रोल रहता है। मैं उन्हीं से मिलने आया हूँ, उन्हीं से विनती करने आया हूँ, गुजारिश करने आया हूँ उनसे। मेरा दौरा इस वक्त बिहार की राजनीति परिवर्तन के लिए, इनके सहयोग के लिए है।